जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो एक नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है ना? जी हाँ, मंगल पांडे। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। भारतीय स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। ये सिर्फ कहने को एक नाम नहीं है, ये असल में उस तूफान की शुरुआत थी जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा और इतिहास दोनों बदल कर रख दिए। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान का पक्का इरादा एक पूरे राष्ट्र की नियति को आकार दे सकता है। उनके बारे में ये लाइन अक्सर कही जाती है कि मंगल पांडे केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वे उस क्रांति की पहली चिंगारी थे जिसने पूरे भारत में स्वतंत्रता की आग जला दी। और ये बात बिल्कुल सच भी है। देखिए, 1857 से पहले लोगों में गुस्सा तो था, असंतोष भी था, लेकिन उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी। मंगल पांडे ने उस सूखे ढेर में माचिस की तीली का काम किया, जिससे एक ऐसा अलाव रोशन हुआ जो आगे चलकर आजादी का एक राष्ट्रव्यापी संग्राम बन गया। एक नायक का जन्म, मंगल पांडे का प्रारंभिक जीवन। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनकी जड़ों की तरफ। बात है 19 जुलाई 1827 की। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बिल्कुल साधारण से ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और पता है, इतिहास गवाह है कि अक्सर सबसे असाधारण कहानियां ऐसे ही साधारण घरों से निकलती हैं। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति, कमाल का साहस और गलत के खिलाफ आवाज उठाने का एक बहुत गहरा जज्बा था। मतलब ये गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरे थे, बस सही वक्त पर बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। बड़े होने पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, सेना में अन्याय। सेना में जाने के बाद उन्हें जिस असलियत का सामना करना पड़ा वो बहुत चौंकाने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक बहुत गहरी खाई थी। भारतीय सैनिकों के साथ खुलेआम भेदभाव होता था और ब्रिटिश अधिकारियों का जो रवैया था ना, वो बेहद अपमानजनक था। अब जरा सोचिए, हमने अभी बात की थी कि बचपन से ही उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग थी। जब ऐसा इंसान रोज रोज ये संस्थागत भेदभाव और अपना अपमान देखेगा तो अंदर ही अंदर क्या महसूस करेगा? बस इसी घुटन और गुस्से ने आगे आने वाले तूफान की नींव रख दी। और फिर आता है इतिहास का वो सबसे अहम पड़ाव, चर्बी वाले कारतूस। 1857 का वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया आदेश निकाला। सेना को नई बंदूकें और कारतूस दिए गए। बाहर से देखने में ये सेना का एक रूटीन काम लग सकता है, लेकिन असली बवाल तब मचा जब ये खबर फैली कि इन नई कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये सीधे तौर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भारतीय सैनिकों की गहरी धार्मिक आस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। यहाँ आकर ब्रिटिश सेना का अनुशासन और सैनिकों की व्यक्तिगत आस्था आमने सामने आ गए। यहीं से मंगल पांडे के जीवन की दिशा एकदम मुड़ गई। और इसी टकराव का सीधा नतीजा था बैरकपुर विद्रोह, एक ऐसी घटना जिसने सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद को चुनौती दे डाली। जरा इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। 1827 में जन्म, फिर अचानक 29 मार्च 1857 को खुली बगावत और महज कुछ ही दिनों बाद 8 अप्रैल को फांसी। ये कोई महीनों तक चलने वाला धरना प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐसा त्वरित, ऐसा विस्फोटक कदम था जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए थे। 29 मार्च 1857 का वो दिन, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया। सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि उन्होंने उस ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया और बिल्कुल अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों को ललकार दिया। उनका वो निडर होकर खड़ा होना, बस उसी ने बाकी भारतीय सैनिकों के दिलों में भी आज़ादी की सोई हुई ज्वाला भड़का दी। उनका वो कदम सिर्फ एक बगावत नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के मुंह पर एक तमाचा था कि अब तुम्हारा ये जुल्म और नहीं सहा जाएगा। लेकिन जाहिर है, अंग्रेजी साम्राज्य इतनी बड़ी बगावत को यूं ही तो जाने नहीं देता। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शहादत से क्रांति तक एक अमर विरासत। सिर्फ 29 साल, जी हाँ, 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, तब उनकी उम्र महज 29 वर्ष थी। जरा कल्पना कीजिए, एक इतना युवा लड़का जिसने अपने उसूलों और अपने देश के सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये 29 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस असीम युवा ऊर्जा का प्रतीक है जिसे उन्होंने आज़ादी के एक सपने के लिए हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। पर सच कहूं तो
उनका ये महान बलिदान बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। उनकी शहादत ने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की एक ऐसी आग लगा दी जिसे अंग्रेज फिर कभी बुझा नहीं पाए। वो सिर्फ एक सैनिक की मौत नहीं थी, वो एक ऐसा शंखनाद था जिसने पूरे देश को नींद से जगा दिया। मंगल पांडे आज भी सिर्फ इतिहास की किताबों का एक नाम नहीं है, बल्कि वो भारत की आज़ादी की पहली और सबसे बुलंद पुकार है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सिर्फ एक अकेले इंसान का साहस एक पूरे देश की किस्मत बदल सकता है? आज हमने जिस इतिहास को समझा वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। जब जुल्म अपनी हदें पार कर दे तो एक अकेली आवाज़, एक अकेला कदम भी पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है। मंगल पांडे की ये कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।